गोटे का यूज़ करते हुए उसके लिए हमने यहाँ पर एक बुकरम कट किया है। ये पेपर पेस्टिंग यूज़ करी है मैंने, जो कि मेरी है 11 इंच की ब्रेथ है और इसकी लेंथ है मैंने 19 इंच ली है। और उससे एक हाफ इंच थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेते हुए मैंने इसको इस तरह से इस पर पेस्ट कर दिया है, चिपका दिया है। अब हम इस पर इस तरह से इसके चारों फोल्ड पर जो एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक को छोड़ा है उसको हम इस तरह से फोल्ड कर यहाँ पर एक स्टिचिंग अटैच कर लेंगे, स्टिचिंग लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हमारी फिनिशिंग इस तरह से आ जाएगी। इसके बाद हम इसको इस तरह से हाफ करते हुए और यहाँ पर सेंटर बिल्कुल हाफ पर सेंटर पर मार्किंग कर देंगे। मैंने इसको हाफ कर दिया है इस तरह से, और ये मेरा हाफ हो चुका है, इसलिए मैंने इस हाफ पर ये मार्किंग कर दी है। ये देखिए इस तरह से मार्किंग। अब हम इस पर मैंने यहाँ पर इसकी कंट्रास्ट में यहाँ पर ये लाइट पिंक कलर पर इस तरह से गोटा को डायगोनल साइड से लगाकर और मैंने एक स्ट्रिप कट की है। इस स्ट्रिप की जो ब्रेथ है वो 2 इंच की चौड़ी है और लेंथ में यहाँ पर इसकी लूँगी इस तरह से, यहाँ से 14.5 इंच पर मैंने इसको यहाँ तक मैं इसको अटैच करूँगी 14.5 इंच तक इस तरह से बिल्कुल सेंटर देते हुए, और मैं इसको इस तरह से सेंटर पर अटैच कर दूँगी। इसके बाद मैं इस पर यहाँ पर ये कॉटन रिबन का यूज़ करते हुए और इस पर इस तरह से कंट्रा मैचिंग पर और इस तरह से ये लगा लूँगी। चलिए मैं लगाकर आपसे मिलती हूँ और बताती हूँ। पहले ये देखिए मैंने जो गोटा वाला है ये बीच में इस तरह से सेंटर पर बीच सेंटर से एक बड़ी सिलाई कच्ची सिलाई से इसको ऐड कर दिया है। अब मैं इसकी चारों बाउंड्री पर इस तरह से ये साटिन रिबन को जो मैंने मैचिंग में ली है ये मैं इसको लगा दूंगी चारों तरफ से इस तरह से। इसको जो बीच ये वाला पोर्शन है हमें सेंटर में लेते हुए इस तरह से हमें ये देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल ओवरलैप करते हुए मैं इस तरह से इसको अटैच कर लूँगी। कॉर्नर रहेगा उस पर एक हल्का सा सल देकर एक हल्की सी प्लीट देकर और इस तरह से इस लेस को कंप्लीट कर देंगे। जैसे कि आप ये देखिए ये कॉर्नर आ गया, ये कॉर्नर आ गया और इस पर इस तरह से हम एक हल्की सी प्लीट्स देकर और इसको ये अटैच कर देंगे। हमने इसको अटैच कर दिया है, ये देखिए। अब हम इस पर इसके पास में यहाँ पर एक जो पतला सा गोटा है जिसको हमने यहाँ यूज़ किया है उसको इस तरह से यहाँ रखते हुए अगेन ये चारों तरफ इस पर इसको यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लेंगे इसको भी। अब हम इसके पहले कॉर्नर पर ये इस टाइप की लेस है जो मार्केट में इजीली मिल जाती है,
लेकिन ये मेरा कलर मिल नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको घर पर ही रेडी कर दिया। इसको यहाँ पर इस तरह से कोने पर रखकर और हम यहाँ पर इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। आप फिनिशिंग से पहले इसको अंदर या तो पहले इस पर सिलाई लगा लीजिए, फिर इसको इस तरह से रखिए यहाँ पर, और ये इसको ये इस तरह से कोने पर रखा हमने और ये यहाँ पर इसको अटैच कर दिया। इस तरह से हम इसके चारों कॉर्नर पर, इसके तीनों बॉर्डर कॉर्नर पर इसको अटैच करके इस तरह से पहले इसको शिफ्ट किया अंदर अच्छे से, फिर इसको यहाँ पर इस तरह से रखकर और हम ये सिलाई लगा देंगे। कॉर्नर पे आप वापस थोड़ा सा थोड़ी सी प्लेट्स लेकर इसको बना सकते हैं। देखिए कर दिया है हमने, और यहाँ पे हमारा कॉर्नर आ रहा है, तो कॉर्नर पे हम पहले इसको इस तरह से फोल्ड करके और इसको पूरा ये पहले हम इसको इस तरह से कर देंगे फोल्ड, और फिर इसको इस तरह से ये कर्व दे देंगे पूरा आप अंदर तक इसको इस तरह से फोल्ड करके, और ये आपका कोना ये इस तरह से बना लीजिए। ये देखिए, और यहाँ पर आप स्टिचिंग कर दीजिए। ये इस तरह से चारों तरह से अटैच कर दी है। अब मैंने इस डिस्टेंस के बीच में सेंटर में मार्किंग कर दी है इस तरह से। यहाँ पर मैं इसी लेस को एक बार और इस तरह से चारों तरफ से यहाँ पर इस तरह से, और यही वापस कोना देते हुए शेप देते हुए मैं इसको इस तरह से एक बार और सेंटर में बिल्कुल सेंटर मेजर कर लिया है। ये वाली लेस इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी, मुझे नहीं मिली ये सेम कलर की, तो मेरे पास एक ब्लाउज पीस का फैब्रिक पड़ा था, उस पर मैंने इस तरह से डायगोनल में इस तरह से गोटा को इंक्लूड किया और इसकी पतली पतली स्ट्रिप्स काट कर और उसको इस तरह से डबल फोल्ड कर यहाँ पर सैटन रिबन का जो मेरे पास ग्रीन कलर का कुर्ता है, ड्रेस है, वो मैंने लगा दिया है। अब मैं आपको यहाँ पर सेंटर में इसी लेस को इंक्लूड करूँगी और इस तरह से मैंने इसको इसी डिज़ाइन में रखा है, जिस तरह से इसको बाहर ये वाला पोर्शन रखा है, मैं इसी को इस तरह से इस पर अटैच करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने सेंटर पर भी ये ऐड कर दिया है और ये नेक हमारा। अब हम चाहें, अब हम इसमें एक बीच में, अब इसके और इसके बीच में एक गोटा की वो जो पतली वाली लेस है उसको उस तरह से हम चारों तरफ और इन दोनों के बीच में भी लगा देंगे। आप चाहे तो इसको हेवी लुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से 2 स्ट्रिप्स को लगा दीजिए। इस तरह से 2 स्ट्रिप्स को लगा दीजिए, 2 यहाँ लगा दीजिए और 2 इधर साइड पर लगा दीजिए। मैं यहाँ पर सिर्फ 1 ही इस तरह से एक लाइन को इंक्लूड कर रही हूँ, इस तरह से चारों तरफ, इधर भी और इधर भी लगाकर मैं मिलती हूँ आपसे। कर दियो। ये देखिए गाइस, इस तरह से मैंने अपने ये नेट ये लाइन स्ट्रिप्स ऐड कर दी है दोनों। आप यहाँ पर 1 या 2 भी ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1 ऐड करी है। और इस तरह से मैंने इसको कुर्ते के बिल्कुल सेंटर पर इस तरह से इस पेज को पूरा अटैच कर दिया है, सेंटर मेजर करते हुए, यहाँ से सेंटर और ये कुर्ते का मेजर सेंटर करते हुए मैंने इसको अटैच कर दिया है। और यहाँ पर मैंने सिंपल राउंड नेक कट किया है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एक बायस स्ट्रिप ली है मैंने, इस तरह की जो मेरा उस गोटा वाला काम हो रहा था उसी की बायस स्ट्रिप ली है। ये मैंने 1.5 इंच की विड्थ की बायस स्ट्रिप ली है। मैं यहाँ पर नेक पर इसकी स्ट्रिप्स लगाऊंगी। अब मैं इसको कैसे ऐड करती हूँ देखिए। तो आप इस तरह से कुर्ते का फ्रंट पोर्शन लीजिए और बायस स्ट्रिप को इस तरह से रखिए, यानी जो राइट बायस स्ट्रिप का राइट पोर्शन है वो अंदर रखकर और यहाँ पर
ये देखिए इस तरह से ये आपको यहाँ पर एक इस तरह से गोलाई में पूरी सिलाई लगानी है। देखिए मैं बताती हूँ आपको कि ये कैसे लगानी है। ये देखिए मैंने अपने पहले कुर्ते का बैक साइड रखा है, उसके बाद इस स्ट्रिप का भी बैक साइड रखा है और इस तरह से बिल्कुल हल्का सा मार्जिन देते हुए मैं इस तरह से मैंने इस पर पूरे पर ये स्ट्रिप को ऐड कर दिया है और यहाँ पर हल्के हल्के से कट लगा दिए हैं। बस ध्यान रखिए करके सिलाई ना कट ले सर, नॉचेस करके। फिर इसको राइट साइड पर मैंने इस तरह से टर्न करा है और यहाँ पर जो सिलाई हमें लगाई थी पहले इसको ऐसे फोल्ड करना है आपको और फिर उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करना है और जो पहले वाली सिलाई है उसी सिलाई के ऊपर आपको इस तरह से जो स्टिच है पहली वाली उस पर स्टिच पर आपको यहाँ पर इस तरह से पूरे पर इस तरह से पट्टी लगानी है। ये देखिए इसको आप इस तरह से फिनिशिंग से करके ये यहाँ पर हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया, फर्स्ट फोल्ड और सेकंड फोल्ड कर और आप यहाँ पर ये ऐड कर दीजिए। इस तरह से ये देखिए ये हमने जो पहली वाली सिलाई थी उस पर मैं आपको सिलाई लगाकर और इसका कंप्लीट लुक बताती हूँ। ये देखिए इस तरह से मैंने पूरे इस पे स्ट्रिप लगा ली है। आपकी चॉइस है, आप चाहे तो यहाँ पर सिंपल नेक को पीछे टर्न भी कर सकती है, इस तरह की कोई स्ट्रिप्स ना ऐड करें। आप चाहे तो यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकती है, इसी कपड़े की प्लेन मटेरियल लेकर उसकी पाइपिंग भी लगा सकती है और आप इस तरह से स्ट्रिप भी लगा सकती है। अब मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट यानी इसका बैक साइड और स्लीव्स ऐड कर आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर स्लीव्स में भी इस तरह से थोड़ा सा इस लेस का टचअप दिया है। ये देखिए ये मेरी स्लीव्स है ये और मैंने यहाँ पर उसी लेस को बीच में इंक्लूड किया है। अब मैं ये सब कुछ ज्वाइन कर फिर आपको इसका कंप्लीट लुक दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड पूरा कंप्लीट होने के बाद इसका लुक इस तरह का आ रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्रिंटेड कुर्ती हमारी पार्टी वेयर कुर्ती में कन्वर्ट हो चुकी है। हम इसे छोटे किसी फंक्शन में भी डाल सकते हैं। कॉटन की प्रिंटेड कुर्ती है और आपको पार्टी वेयर लुक भी दे दिया क्योंकि अभी गोटे का काफ़ी फैशन हो रहा है। और ये मेरी स्लीव्स पर भी मैंने हल्का सा गोटा अटैच कर दिया है। इस तरह से मेरा ओवरऑल लुक मैंने इसमें फिटिंग भी सिलाई भी दे दी है। ये मैंने साइड कट कुर्ती बनाई है जिसमें मैं साइड से चौक कर दूँ